भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ एवं सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आज राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शिरकत की और संगोष्ठी को संबोधित किया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि भारतीय ज्ञान परंपरा, अतीत, वर्तमान और भविष्य विषय पर आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्देश्य प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान को आधुनिक संदर्भों से जोड़ना है। संगोष्ठी में भारतीय दर्शन, विज्ञान, संस्कृति, शिक्षा प्रणाली और जीवन मूल्यों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि भारत की ज्ञान परंपरा विश्व को दिशा देने वाली रही है और आज आवश्यकता है कि इस विरासत को नई पीढ़ी तक आधुनिक तकनीक और शिक्षा के माध्यम से पहुंचाया जाए। प्रदर्शनी के माध्यम से भारतीय सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान परंपरा के विभिन्न आयामों को प्रदर्शित किया गया, जिसे प्रतिभागियों एवं विद्यार्थियों ने सराहा। संगोष्ठी में शिक्षाविदों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों की उल्लेखनीय सहभागिता रही। आयोजन को लेकर शैक्षिक जगत में उत्साह का माहौल देखने को मिला। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ और इस अपने राजकीय महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में भारतीय ज्ञान परंपरा, उसका अतीत, उसका वर्तमान, उसके भविष्य के विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई, जिससे भारत जो ज्ञान के क्षेत्र में अपने अतीत में विश्व गुरु के स्थान पर था, यहाँ पे ज्ञान का भंडार था, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, सब में भारत अग्रणी देश रहा है। और वर्तमान में जो वर्षों तक भारत गुलाम रहा, हमारे प्राचीन सारे ज्ञान को लगभग समाप्त करने का प्रयास किया गया। आज जिस प्रकार से विश्व कई प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त है, उस समय भारतीय ज्ञान परंपरा की ओर वो आशा की किरण में जो देख रहा है, हमें लगता है कि हम भारत का एक महाशक्ति के रूप में केवल नहीं, लेकिन एक दर्शक के रूप, महा प्रेरणा के रूप में हम विश्व को ज्ञान देंगे। तक्षशिला नालंदा का केवल वो भूत ही नहीं है, वो वर्तमान भी है। तो हम प्राचीन ज्ञान की चीज़ों को नई पीढ़ी को आधुनिकता के साथ जोड़ते हुए हम उस ज्ञान को वापस लाएंगे। और बाहर जो प्रदर्शनी लगी है, उसमें काफ़ी कुछ इसका उल्लेख है। मैं सोचता हूँ भारत की प्राचीनतम गर्व की अनुभूति करते हुए, उसकी जो प्राचीनतम जड़ें हैं, उसको वर्तमान की शाखाओं को सींचते हुए भविष्य के मीट